हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी अरवी तोरी की सब्ज़ी। वैसे अरवी तोरी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। और ये सादी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, घी वाली रोटी के साथ भी और बेसन के पराठे के साथ भी खाने में जो है इसका मज़ा अलग ही है। खैर उसके बाद ये है 20 सितंबर की क्लिप। अगले दिन बारिश हो रही थी तेज़। वैसे मैं सो रही थी और सो के उठ के देखा तो अंधेरा छाया हुआ था पूरे रूम में और यही था कि मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज था। वैसे न्यूज़ में तो सुन रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन पता नहीं था पक्का कि बारिश होगी नहीं होगी। खैर लेकिन फाइनली बारिश हो गई थी। मैं नाश्ता कर रही थी जब भी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। खैर उसके बाद फ़ौरन ही रुक गई थी और थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गई थी। काफ़ी तेज़ थी, लाइट्स वगैरह मैंने लगा दी थी, झंडे भी लगा दिए थे और अचानक से बारिश हो गई, सारी लाइट्स गीली हो गई थी। तो फिर मिशी ने सारी लाइट्स जल्दी जल्दी हटाई। खैर ये था कि रबीउल अव्वल में पहली बार जो है ना वो बारिश देखी है, वरना अभी तक जो है ना अपनी लाइफ में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी रबीउल अव्वल में इतनी तेज़ बारिश हुई हो। लेकिन अभी पहली बार ही रबीउल अव्वल में बारिश देखी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे कराची में, तो बारिश के टाइम पे ही थोड़ा मौसम सही रहा, ठंडक थी। उसके बाद फिर से गर्मी हो गई है। और बाबा लेकर आए थे शलजम पालक, तो मैंने सोचा रात में शलजम पालक गोश्त बना लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम से बना नहीं था, तो रात में खाने के लिए मैंने शलजम पालक गोश्त बना लेते हैं। वैसे इसको जो है ना वो ज़्यादा देर तक भुनना पड़ता है और जब तक इसकी अच्छे से बुनाई ना हो, जब तक शलजम पालक का टेस्ट नहीं आता। और इसमें तेल भी ज़्यादा जाता है। वैसे ये ज़्यादा था, आधा मैंने अलग कर लिया था और आधा जो है ना मैंने भून लिया था इस वजह से, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा जाता है और उसके बाद सारा ड्राई हो जाता है, पता भी नहीं चलता इसमें जितना तेल डालना वो कम लगता है। तो ये था कि अगले दिन दोपहर में हमने खाया था, तो दोबारा से मैंने तेल डाल के फिर उसे भुना था और अभी के लिए मैंने इतना ही तैयार कर लिया था। तो ये है कि जब तक ये ज़्यादा भुनता है और इसका कलर थोड़ा चेंज होता है सुरख, तो जब ये अच्छा लगता है। रात में हमने रोटी के साथ खाया था और अगले दिन जब मैंने भुना था इसे तेल में, तो चावल के साथ खाया था। वैसे चावल के साथ भी मज़े का लगता है। फिर उसके बाद ये है 23 सितंबर की क्लिप और यहाँ मिशी बना रही थी गंवार की फली, काट के रख रही थी। ये था कि हम लोग अगले दिन दोपहर में बनाएंगे। वैसे आलू के साथ डालकर भी मज़े की बनती है। और उसके अलावा वैसे मैं ये बनाती हूँ कैरी में। कैरी का सीज़न तो अब है नहीं, तो मुझे ये था कि पता नहीं ये कैसे बनेगी टमाटर डाल के, इमली डाल के, लेकिन खैर अच्छी बन गई थी ये भी। और जो कैरी का टेस्ट है वो और ज़्यादा अलग आता है। मैंने तो हर बार खैर कैरी में ही बनाई है, मुझे वही अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि अभी ये भी सही बन गई थी। और उसके बाद हम लोग बस बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि आज 23 सितंबर है, मेरी सालगिरह का भी दिन है और किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे। बाहर जाने का मूड था लेकिन बस नहीं जाना हुआ हमारा और सेलिब्रेशन भी जो है ना वो नहीं कर सके। तो यहाँ पर मिशी ने ग्वार की फली ये काट ली थी, इतनी मोटी मोटी। मैंने इसे कहा था कि बारीक ही काटना, लेकिन खैर इसने इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे काट के रख ली थी। और उसके बाद मटर भी का सीज़न भी शुरू हो गया है और मटर छील के फ्रीज़र कर दी थी। वैसे इस मटर को देख के सबसे पहले ख्याल यही दिल में आता है कि इसका मटर पुलाव बनाओ, क्योंकि मटर पुलाव की बात अलग ही होती है। सुंदर सुंदर टेस्ट आता है तो मज़े का लगता है। खैर रात में मैंने चिकन मंगा के बना लिया था बलूची टिक्का, क्योंकि मिशी काफ़ी टाइम से पीछे लगी थी बलूची टिक्के की। तो यहाँ मैंने बस बलूची टिक्का बना लिया था। बोनलेस चिकन थी और थोड़ी इसमें हड्डी वाली थी। वैसे ज़्यादातर ये बोनलेस और छोटी बोटियाँ थी, और नाम बलूची टिक्का बड़े पीसेस में बनता है, लेकिन ये भी अच्छा बन गया था। वैसे आज मेरी बर्थडे का भी दिन था और कज़न की एनिवर्सरी का भी दिन था, क्योंकि पिछले साल 2022 में 23 सितंबर को उसकी शादी भी थी और मेरी बर्थडे भी थी। तो जब भी मैंने सेलिब्रेशन नहीं की थी, क्योंकि हम लोग हॉल में ही थे और उसके बाद लेट जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और मुझे लग रहा है शायद इस बार भी शायद बर्थडे की सेलिब्रेशन लेट ही हो जाए। खैर ये था कि संडे के दिन हमें जाना था बाहर। बाबा बोले थे कि संडे के दिन ही लेके चलेंगे, लेकिन फिर अगले दिन बाबा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर हमारा जाना नहीं हुआ था। हमने घर में ही अपनी पार्टी कर ली थी। मिशी बोल रही थी कि मैं केक बना लेती हूँ और बाज़ार से खाना मंगा लेंगे और घर में ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी घर में केक बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है केक बनाने में और फिर इतनी थकन हो जाती है और उसके बाद फिर सेलिब्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर एंड टाइम पे जो है ना वो केक बनता भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बस बाहर से खाना मंगा के घर में ही इंजॉय कर लिया था हम लोगों ने। खैर यहाँ बलूची टिक्का तैयार हो गया है। इसमें मसाला थोड़ा कम है, वो एंड में डलता है ऊपर से, क्योंकि इसमें मसाला ही होता है, ग्रेवी वगैरह तो होती नहीं है। और तेल भी इसमें ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि फ्राई होती है पूरी चिकन। इसका कलर जो है ना वो थोड़ा गोल्डन सा आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। बाज़ार से पराठे मंगा लिए थे, लच्छा पराठा, और उसके साथ ही पर इसे इंजॉय किया। और तो यहाँ ये तैयार हो गई थी और पराठे के इंतज़ार में बैठे हुए थे। बच्चे को लेने के लिए भेजा था पराठे, और इसके साथ मैंने दही का रायता बनाया था। और बिल्कुल सादा रायता बनता है, क्योंकि ये खुद ही इतना स्पाइसी होता है। तो इसके साथ जो है ना बस सादी दही में खाली थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने मिक्स किया था और थोड़ा सा पानी डाल के रायता बना दिया था। थोड़ा थिक ही रायता बनता है। और यहाँ बस रात का खाना खाया हम लोगों ने
आज का मेरी सालगिरह के दिन ऐसे ही गुजर गया बस काम में। खैर उसके बाद अगला दिन था 24 सितंबर और संडे का दिन था। हमें जाना था बाहर, लेकिन बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर हम लोग नहीं जा सके और घर में ही मंगा लिया था खाना। और मैंने अपने लिए मंगाए थे सिंगापुरियन राइस। वैसे यहाँ के सिंगापुरियन राइस काफ़ी मज़े के होते हैं। और क्रिस्पी चिकन मंगाया था, जिंगर बर्गर मंगाया था और स्पाइसी रोल मंगाया था। बस वैसे सिंगापुरियन राइस बहुत मज़े के थे और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसे खा के। काफ़ी टाइम बाद सिंगापुरियन राइस हम लोगों ने मंगाए थे यहाँ से और शुक्र है कि टेस्ट जो है ना इसका अभी भी मज़े का था, वैसे ही था। और यहाँ बस हम लोगों ने इसे एंजॉय किया। वैसे इस बार खुशी थी, अच्छा लग रहा था कि रबी अव्वल के मुबारक महीने में मेरी बर्थडे आई है। खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मिशी ने मीठे में बनाया था सूजी का हलवा खाया और इस तरह से की बर्थडे की छोटी सी सेलिब्रेशन। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद था अगला दिन 25 सितंबर और दोपहर का टाइम था। यहाँ से जुलूस जा रहा था बच्चों का 12 रबी अव्वल का। तो यहाँ मैं गैलरी में खड़ी होकर यही देख रही थी। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से जुलूस जा रहा होता है बच्चों का और ये सारे जने एक लाइन में चलते हैं झंडे लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वैसे रबी अव्वल की रौनक माशाल्लाह से हर साल ही ज़्यादा होती है और इस साल भी ज़्यादा ही है। और रबी अव्वल की तैयारी भी चल रही है। लाइट्स मैंने दोबारा लगा ली थी, शुक्र है दोबारा बारिश नहीं हुई थी। जुमेरात और जुमे का दिन ही पड़ रहा है रबी अव्वल का, यानी जुमेरात को मगरिब के बाद 12 लग जाएगी और जुमे को 12 रबी अव्वल होगी। तो जुमेरात से ही रौनक की शुरू हो जाती है, यानी कि जुमेरात से ही जो है ना वो सारा सजा हुआ होता है और रात भर जो है वो रौनक रहती है। खैर बाबा आ गए थे और ये सारा नाश्ता लेकर आए थे अहबाब बेकरी से। वैसे यहाँ का नाश्ता भी अच्छा होता है क्योंकि हमारी तरफ बेकरी पे नाश्ता जो है ना वो आजकल अच्छा नहीं मिल रहा था, यानी कि पापे वगैरह सही नहीं आ रहे थे। हमने बाबा से बोला था कि अहबाब बेकरी से ही लेके आ जाए करें, तो बाबा जो है ना वो यहाँ से लेकर आ गए थे नाश्ता और ये सारी चीज़ें। तो दोपहर में हमने बनाई थी गुआर की फली आलू के साथ। और तो बस ये था, हमने ये दोपहर में सारी चीज़ें खा रही थी और फिर खाना नहीं खाया था। और ये गुआर की फली रख दी थी फ्रिज में कि कल जो है ना वो खाने में आ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी हैवी हो जाती हैं उसके बाद खाना खाने का जो है ना वो बिल्कुल भी मूड नहीं होता, इसी से पेट भर जाता है। तो खैर बस यहाँ जो है हमने इसी को एंजॉय किया। वैसे इसकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और मज़े की सारी चीज़ें थी। सैंडविच वगैरह इस बार जो है ना वो अलग अलग चीज़ें आई थी सारी, और पिछली बार जो थी वो अलग थी। तो ये वाला सैंडविच भी मज़े का था। इसमें अंडा लगा के जो है ना इसे बनाया हुआ था, यानी सेका हुआ था, तो इसका भी टेस्ट अच्छा था। तो यहाँ बस हमने इन सारी चीज़ों को एंजॉय किया जो कि बहुत ही मज़े की थी। और जिसने अभी तक अहबाब बेकरी की चीज़ें नहीं खाई या ट्राई नहीं करी तो वो लाजमी ट्राई करें। सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रेश और मज़े की होती हैं। उसके बाद ये रात की क्लिप है। रात में मिशी ने बनाई थी स्पाइसी मैगी। वैसे दोपहर में हमने वो नाश्ता कर लिया था, इतना हैवी हो गया था, उसके बाद फिर रात में दोबारा खाने का कुछ मूड नहीं हो रहा था, तो बस मैगी बना ली थी और बस यही खाया था हमने रात के खाने में। और बाबा के लिए मैंने बनाया था ग्रेवी वाला सालन। खैर ये हम थोड़ी तफरीह में लगे थे मैगी के साथ, यानी कि वीडियो वगैरह बनाने में और शॉर्ट्स वगैरह के लिए। खैर उसके बाद मैं आ गई थी गैलरी में। काफ़ी रौनक हो रही थी माशाल्लाह से बाहर, और सब जगह जो है ना वो लाइट्स लग गई थी, गली में भी लाइट्स लग गई थी और बाहर देर तक ही रौनक रहती है काफ़ी माशाल्लाह से। और लेट नाइट भी बाहर से जो है ना वो आवाज़ आई रही होती चहल पहल की। खैर हमारी गैलरी में एक बल्ब रह गया था जो नहीं लगाया था, कि मेरा हाथ नहीं जाता इतनी ऊपर, तो इस वजह से वो रह गया था। तो बल्ब भी लगवाना है मल्टी कलर की लाइट का। बाकी तो प्रोजेक्टर और बल्ब मैंने लगा दिए थे। और उसके अलावा रबी अव्वल के लिए मैंने मंगाई थी मिट्टी की प्यालियाँ, क्योंकि हर साल मैं रबी अव्वल पे जब खीर बनाती हूँ तो मैं मिट्टी की प्यालियों में ही जमाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मिट्टी की प्यालियों में। और जो सौंदा बनाता है ना खीर का वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मिट्टी की प्याले मैंने मंगा ली थी, लेकिन ये थोड़ी कम थी तो मैंने और मंगवाई थी। और उसके बाद फिर खीर जो है ना वो इंशाल्लाह इसी में जो है वो जमाऊँगी रबी अव्वल पे। और किस किस को मिट्टी की प्यालियों में खीर खाना अच्छा लगता है, वैसे मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है और अच्छा लगता है खीर खाना मिट्टी की प्याली में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।